अगर आप यूपीएससी सीसैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के साथ आपको डील करना है और कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में किस तरह से आप मैक्सिमम एक्यूरेसी लेके आ सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि हमें ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये स्कूल के दिनों वाले अनसीन पैसेजेस हैं। स्कूल के दिनों में जो अनसीन पैसेज मिला करते थे उनमें पैसेजेस भी बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होते थे और क्वेश्चंस भी डायरेक्ट हुआ करते थे। लेकिन जिस तरह के पैसेज आपको यूपीएससी सीसैट में मिलते हैं ये कई तरह के विषयों की खिचड़ी होती है और जो क्वेश्चन भी हैं वो भी आपके इनडायरेक्ट होते हैं। व्हाट इज़ द मेन आइडिया, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑथर, ये पूछा जा रहा होता है। सबसे लॉजिकल कंक्लूजन आप क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इन सवालों के जवाब किसी एक लाइन में नहीं छुपे। अगर आपको पूरे पैसेज की अंडरस्टैंडिंग टोटलिटी में नहीं है तो आप शायद उन सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो अप्रोच में क्लैरिटी रखिए। इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पे हमें ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। दूसरी टिप ये है कि अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मास्टरी लेके आनी है तो इक्लेक्टिक बैकग्राउंड से चीज़ों को पढ़ना शुरू करिए और ज़्यादा पढ़िए। ये दो ईज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्लेक्टिक एंड एक्सटेंसिव। इक्लेक्टिक मीन्स डाइवर्सिफाइड, बिकॉज जो आपको पैसेजेस मिलते हैं वो फिलोसफी, साइकोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, इकोनॉमिक्स, 15-20 अलग अलग एरियाज की खिचड़ी होती है। तो अगर आपको उन एरियाज की समझ नहीं है तो उसकी खिचड़ी तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। और अलग अलग एरियाज के बारे में पढ़ने से हमारी समझ भी बेहतर होती है और हम उन एरियाज के बीच के, उन डोमेन्स के बीच के, उन सब्जेक्ट्स के बीच के कनेक्शंस को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाते हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमेशा पैसेज को ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखिए। जो लिखा गया है आपका प्रीमाइस वही है और कभी भी हमें जज्बाती नहीं होना पैसेज को पढ़ने को लेकर के। क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के जो आपकी समझ है, जो आपका विचार है, पैसेज बिल्कुल ही उसके अगेंस्ट जाता हुआ आपको दिख सकता है और कई बार वो आपके विचारधारा के साथ मैच करता हुआ भी दिख सकता है। तो कई बार हम बड़े उद्वेलित हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कह सकता है ये पैराग्राफ, और कई बार आपको लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने ऊपर तो लेना ही नहीं है। और ये चीज़ की समझ, इस बात की समझ हमें होनी चाहिए that there are so many perspectives to see the same thing। एक ही बात को देखने के बड़े सारे नज़रिए हो सकते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर और डिसीजन मेकर के तौर पे हमें ये अलग अलग नज़रिए ही जो हैं वो डेवलप करने हैं। और इसीलिए यूपीएससी सीसैट आपको इस तरह के डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के पैसेजेस की खिचड़ी देता है। 3 इंपॉर्टेंट बातें फिर से रिकैप कर देता हूँ आपके लिए। पहली बात, इट्स नॉट जस्ट एन अनसीन पैसेज, इट्स रियली अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वो आपकी पढ़ने और समझने की ताकत को टेस्ट करने वाले हैं प्रेशराइज सिचुएशन में। दूसरी बात, हम इक्लेक्टिक और एक्सटेंसिव बैकग्राउंड से पढ़ें सो दैट अलग अलग विषयों के बीच के कनेक्शन को हम डेवलप कर सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग टोटलिटी में हो। और तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात कि पढ़ते समय कभी भी जज्बाती मत होइए। जो लिखा है हमें उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ऑथर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, उसी के चश्मे से उस पैसेज को देखना है। तो आप अपना रंग उसमें बिल्कुल ना मिलाएं। अगर इन 3 चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।